परिमेय संख्याओं के दशमलव विस्तार की प्रकृति याद करें। तो देखो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है परिमेय संख्याओं का। एक तो होता है शांत, एक तो होता है शांत। दशमलव प्रसार शांत कब होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। दशमलव प्रसार शांत। तो अगर p/q फॉर्म में कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो p/q फॉर्म में होगी ही, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ही होती है कि वह संख्या जिसको p/q फॉर्म में व्यक्त किया जा सके जहां p q इंटीजर हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या का जो q है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो, तो जो उसका प्रसार है वो क्या होगा, दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। क्या होना चाहिए, जो q है, जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, उसका मान 2 की घात m और 5 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में होना चाहिए। ध्यान रखना है जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। m और n क्या है, m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। जहां m और n क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। फिर एक बार समझिएगा, दशमलव प्रसार कब शांत होगा, जब अगर कोई परिमेय संख्या है तो जो q है वो उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के गुणन में हो, या कह लीजिए 2 की घात 5, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो, और m क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव, अर्थात जीरो को छोड़कर, सॉरी ऋण को छोड़कर के माइनस में नहीं होना चाहिए, जीरो और पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, कब प्रसार शांत होगा दशमलव किसी भी परिमेय संख्या का, जब उसका जो हर है या जो डिनोमिनेटर है या p/q फॉर्म में है, तो q है वो 2 की घात m और 5 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो, और जहां m क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। अगर हम अशांत की बात करें, भाई दो ही प्रकार होते हैं, अगर अशांत की बात करेंगे, अशांत, तो q जो है, जो हर है, उसका मान 2 की घात m और 5 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब 2 की घात m और 5 की घात, सिंपल है, शांत की जो डेफिनेशन है उसके अपोजिट अशांत की होगी, अर्थात अशांत अगर दशमलव प्रसार अशांत है तो जो q है वो 2 की घात m और 5 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में नहीं होना चाहिए। p/q, q is not equal to 2 to power m into 5 to power m, और ओके, m and n is non-negative integer। ठीक है, तो दो प्रकार होता है, एक शांत दशमलव होता है, एक अशांत होता है। शांत में अगर p/q फॉर्म में है, q जो है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो अगर, तो शांत है, अगर इसके रूप में नहीं है तो अशांत है। अगर है, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? और ध्यान रखना, अगर किसी भी परिमित, किसी भी संख्या का जो q है वो, अगर किसी भी संख्या का दशमलव जो प्रसार है वो शांत अशांत कोई नहीं है, तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या ही नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो ही प्रकार होता है, एक शांत होता है, दूसरा क्या होता है, अशांत होता है। एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक अशांत होता है। अगर शांत और अशांत कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो परिमेय संख्या ही नहीं है, वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर p/q फॉर्म में है तो q का मान या तो 2 की घात 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों में होगा या नहीं होगा। अगर 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंडों में है तो वो शांत दशमलव प्रसार होगा, अगर नहीं है तो अशांत दशमलव प्रसार होगा। अगर ये दोनों नहीं है, इसका मतलब p/q फॉर्म में नहीं है, और p/q फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो परिमेय संख्या ही नहीं है, वो अपरिमेय संख्या है। क्लियर है ना? अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, कि हम चेक करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके कि जो उसका प्रसार है वो शांत है या अशांत है। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है 64/455। देखिए p/q फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, तो q का मतलब क्या हुआ, जो हर है वही तो q था।
तो हम अगर इसके गुणनखंड करें, इसके फैक्टर करें तो क्या है? बस सिंपल है, पाई है, 5 है, इकाई के स्थान पे 5 से घटेगा। 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब तो 5 से घटना नहीं, 7 से घटे, 7 एकम 7, बचा 2, 7, 3 आए 13 से काट। तो इसके अगर हमने इसके गुणनखंड निकाले तो क्या है? अब आपको पता है क्या 5 और 2 की फर्क, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है? 5 तो है पर 2 कहां दिखाई पड़ा, और ये तो है नहीं। इसका मतलब ये क्या हुआ? ये जो है इसका जो प्रसार होगा आसान का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। एक बार समझ लीजिए, 64/455, 455 5 से कटिए, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 यहाँ 13 एकम 13। तो 455 फैक्टर करेंगे 5 × 7 × 30। तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 15 अपॉन इस फॉर्म। फिर जो इसका जो q है, जो डिनोमिनेटर है, उसके हम गुणनखंड करते हैं। 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25, 5 एकम 5। 1600 के फैक्टर करता हूं। 2, अब देखिए यहां पर 2 की कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 और 1 2 5 की घात 2 की घात 6 और 5 की घात 2, 2 की घात 6 और 5 की घात 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 की घात m और 5 की पावर n के रूप में है। अतः क्या हुआ? अतः का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या हो? सॉरी, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। भैया शांत क्यों होगा? जब 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है। तो 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, क्लियर है ना? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हल करते हैं एक्सरसाइज के, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया? ठीक। कुछ क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, एक तो पाई। अब प्रश्न आता है कि पाई क्या है? पाई परिमेय है या पाई क्या है? अपरिमेय है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या आता है? 22/7। 22/7 क्या है? तो अब आप कहेंगे पाई का मान 22/7 होता है। बिल्कुल सही है, पर 22/7 एक परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। थोड़ा सा समझ लें इसको। ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। लगभग में पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। और 22/7 क्या है? p/q फॉर्म में लिखा है। p/q फॉर्म में लिखा है। pq क्या है? pq इंटीजर है। 22 और 7 दोनों इंटीजर है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं है। तो ये तो परिमेय संख्या है ही, क्योंकि ये डेफिनेशन में बिल्कुल सही बैठती है। पर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की वैल्यू बहुत अनंत तक जाती है। इसलिए पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? 22/7 एक परिमेय संख्या।